नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जो हम लोग का ऑफलाइन बैचेज में टेस्ट सीरीज हम लोग का चलता है, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग अध्यायों का ऑफलाइन बैचेज में हम लोगों ने टेस्ट दिया था और उसमें हम लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग एक एक करके हम लोग देखते हैं। जो हम लोगों का पहला जो टेस्ट था, जो 11वीं कक्षा का जो पहला अध्याय है, और साथ ही साथ बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी का जो कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा था, इससे जो जुड़े आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे। दूसरा आपका सब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन था, इसको आज हम लोग एक एक करके हम लोग YouTube पर भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग का जो था वस्तुनिष्ठ प्रश्न था ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें पहला सवाल है कि मस्का डोमेस्टिका इज ए कॉमन नेम ऑफ, यानी कि मस्का डोमेस्टिका का साधारण नाम क्या होता है। तो पहला है हाउस फ्लाई का, जिसको आप घरेलू मक्खी कहते हैं। मॉस्किटो यानी मच्छर का है, स्नेल का है, या एंट यानी चींटी का है। तो मस्का डोमेस्टिका का साधारण नाम क्या है, तो हम लोग कहेंगे हाउस फ्लाई होता है, यानी कि पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका होता है ना। दूसरा है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, यानी कि वैज्ञानिक नाम किसके द्वारा दिया गया था, है ना। पहला है एर्नस्ट मायर के द्वारा दिया गया था। दूसरा है अलेक्जेंडर एजियास के द्वारा दिया गया था। कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था, और जो है आपका अलेक्जेंडर और कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था। तो हम लोग आंसर करेंगे कैरोलस लीनियस के द्वारा जो क्या किया गया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स गिवन करा गया था। उसके बाद तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर टेक्सॉन, इनमें से कौन सा टेक्सॉन के अंतर्गत नहीं आते हैं, है ना। तो जिसमें पहला ऑप्शन है स्पीसीज है, किंगडम है, डिवीजन है और की है। तो आप लोग किस में आंसर करेंगे, जैसे कि आपका किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब के सब क्या हैं, टेक्सॉन्स हैं, वर्गक हैं। जिसमें से की जो होता है यह आपका टेक्सॉन के अंतर्गत नहीं आता है। हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी की हो जाएगा। ठीक है। चौथा ऑप्शन से कि बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टेक्सॉन ऑफ टेक्सोनॉमी क्लासिफाइड क्लासिफिकेशंस इज, हिंदी भाषा में कहे तो वर्गीकरण प्रणाली की सबसे निम्नतम स्तर क्या होती हैं। पहला ऑप्शन है स्पीसीज है, दूसरा है किंगडम है, उसके बाद है फैमिली है, उसके बाद वैरायटी है। तो चलिए, वर्गीकरण प्रणाली का सबसे निम्नतम स्तर क्या होता है, स्पीसीज होता है ना। स्पीसीज है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, यानी बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशंस होता है। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीसीज। ठीक है। उसके बाद है फादर ऑफ जूलॉजी, यानी जंतु विज्ञान के पिता कौन हैं। पहला है ऑप्शन में जॉन रे हैं, दूसरा है बफन्स हैं, उसके बाद कैरोलस लीनियस हैं और अरस्तु हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर में क्या हो जाएगा आपका अरस्तु हो जाएगा, यानी जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु हैं और जीव विज्ञान के भी पिता क्या कहलाते हैं, अरस्तु ही कहलाते हैं। और वनस्पति विज्ञान के पिता कौन हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल है सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, पहला ऑप्शन है कि आपका कहता है कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा गिवन किया गया था। तो चलिए, हम लोग का जो पहला ऑप्शन है वो है सेलिडन और स्वान के द्वारा दिया गया था। उसके बाद है विर्चाऊ के द्वारा दिया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था, या हैकेल के द्वारा दिया गया था। तो इसमें से हम लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा, सेलिडन और स्वान, इन्हीं के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया था। अगला है द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, यानी कि आम का वैज्ञानिक नाम इनमें से कौन सा है। पहला है मैंजीफेरा इंडिका है, दूसरा है जियामेज है, उसके बाद है होमोसेपियंस है और पाइसम सटाइवम है। तो इसमें से हम लोग का सही जवाब हो जाएगा मैंजीफेरा इंडिका, जो आम का क्या है, वानस्पतिक नाम है, यानी कि साइंटिफिक नाम है। ठीक है। उसके बाद आठवां सवाल है लाइकेंस इज मेड अप ऑफ, यानी लाइकेंस का निर्माण कैसे होता है। पहला ऑप्शन है शैवाल और कवक से, यानी कि अलगी और फंजाई से। उसके बाद है दूसरा ऑप्शन फंजाई से, तीसरा ऑप्शन है
वनली एल्गी से यानी सिर्फ शैवाल से। उसके बाद है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो लाइकेंस का निर्माण किससे होता है भाई? तो शैवाल और कवक से होता है, यानी कि 8वां का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है हर्बेरियम शीट पर जानकारी अंकित रहती हैं। पहला है बायोलॉजिकल नाम रहता है, यानी वैज्ञानिक नाम लिखा रहता है। दूसरा है कलेक्टर नाम से लिखा रहता है, यानी कि किसने कलेक्ट किया है ना। उसके बाद है लोकेलिटी इन वाइल्ड फॉर्म, यानी कि कहाँ से लिया गया, किस क्षेत्र से लिया गया। उसके बाद है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से सारे के सारे। तो हर्बेरियम शीट पर जो जानकारी रहती है लिखी हुई, वो सारा का सारा मिलेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कवक अपना भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित करते हैं ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि फंजाई यूजुअली स्टोर्ड इन द रिजर्व फूड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ, यानी कवक अपना भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित करते हैं। तो हम लोगों का पहला ऑप्शन है स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। दूसरा है ग्लाइकोजन एंड ऑयल्स के रूप में संचित करते हैं, लिपिड के रूप में करते हैं, या प्रोटीन्स के रूप में करते हैं। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन एंड ऑयल के रूप में करते हैं, यानी कि 10वां का हो जाएगा ऑप्शंस बी, है ना। अब हम लोग आते हैं शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला है कि डिफाइन स्पीसीज, स्पीसीज को परिभाषित करना है। दूसरा है नेम द बायोलॉजिकल नाम ऑफ पी, है ना, कि मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। फुल फॉर्म ऑफ आईसीबीएन, आईसीबीएन का पूरा नाम बताएं, यानी कि आईसीबीएन जो होता है इसका पूरा नाम क्या है। उसके बाद है हर्बेरियम क्या है, सेल थ्योरी क्या है बताएं, यानी कि हर्बेरियम के बारे में आपको लिखना है। हर्बेरियम क्या होता है ना, कैसे कलेक्ट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। उसके बाद सेल थ्योरी किसने दिया था, हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी देखे थे ना कि सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा गिवन करा गया था, है ना, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद है राइट द 5 कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों का जो है ना 5 कैरेक्टर्स लिखना है। उसके बाद छठा है वर्गीकरण प्रणाली का सबसे निम्नतम स्तर क्या कहलाता है, यानी कि लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशंस क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला है टेक्सोनॉमी कैटेगरीज को बढ़ते क्रम में सजाएं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट लिखेंगे, है ना, छोटा लिखेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। यानी कि सबसे जो छोटा होता है वह क्या होता है, आपके स्पीसीज होते हैं ना। तो पहले स्पीसीज लिखेंगे, फिर हम लोग धीरे 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 क्या करेंगे, हम लोग बढ़ते क्रम में चले जाएंगे। और हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशंस क्या होता है, किंगडम होता है ना। उसके ऊपर भी है डोमेन, है ना। तो यहाँ पर हम लोग किंगडम है, फैमिलीज हैं, फाइलम है, स्पीसीज है, क्लास है, ऑर्डर है और जीनस है ना। तो इसको आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम में सजाना है। उसके बाद 8वां सवाल है म्यूजियम स्पेसिमेन को किस केमिकल में संरक्षित रखा जाता है। आपको ये बताना है कि म्यूजियम स्पेसिमेन होते हैं ना लेबोरेटरी कंडीशंस में, तो आपका जो अलग अलग म्यूजियम स्पेसिमेन है, जैसे सर्प है, पक्षी है, या कोई भी ऐसा मटेरियल जो किसी द्रव में डूबा हुआ रहता है, तो यहाँ पर कौन से द्रव में वो कंडेंस रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं, जिससे वह आसानी से हम लोग अध्ययन के लिए उसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो आपको बताना है कि म्यूजियम स्पेसिमेन को किस केमिकल में संरक्षित किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल आइए, राइट द नेम ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कीट भक्षी पौधों के नाम बताइए। यानी एक ऐसा पौधा है जो कीड़े मकोड़े पर आश्रित रहता है, यानी कि यह क्या करता है, ऐसे पौधे हैं जो कीट पतंगों को खाते हैं, तो उसका आपको नाम लिखना है। उसके बाद है लाइकेंस का निर्माण कैसे होता है, लाइकेंस जो होते हैं ना यह कैसे बनता है, ठीक है। अगला सवाल है जो आपके दीर्घ उत्तरीय हैं, लॉन्ग टाइप के हैं। पहला सवाल है कि व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाई, जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है ना, कि जितने भी सारे जीव हैं इसको वर्गीकृत करना क्यों आवश्यक है। अगला है नीड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड इट्स रोल, यानी कि वैज्ञानिक नाम की आवश्यकता क्यों पड़ी और लिखने का जो है क्या क्या नियम है ये आपको लिखना है। उसके बाद तीसरा है उत्तक संवर्धन से आप क्या समझते हैं, जो टिश्यू कल्चर होता है ना इससे आप क्या समझते हैं, तो ये आपको लिखना होगा। प्लांट टिश्यू कल्चर जो होता है ये कौन से प्रोसेस होते हैं, कैसे करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है ना, तो आपको परिभाषा करना है यहाँ पर। अगला है वर्गीकरण प्रणाली को हम लोग बार बार क्यों बदलते हैं,
ठीक है। उसके बाद अगला है सजीव के किन्हीं 2 लक्षण का वर्णन करें। सजीवों का जो लक्षण है ना, जैसे कि हम लोग ऑफलाइन बैच में पढ़े थे, सजीवों का अलग अलग गुण होता है। जैसे आपके कोशिकीय संरचना होती हैं, जीव द्रव होता है, उपापचय होता है, श्वसन, पोषण, परिवहन, प्रजनन, संवेदनशीलताएं होती हैं, है ना, और जाके मृत्यु होती है। तो इनमें से जो है ना क्या करना है, आपको 2 लक्षणों के बारे में लिखना है और उसका डिटेल से लिखना है। तो ये आपके हो गए जो आपका जो पहला टेस्ट हुआ था ऑफलाइन बैच में, ये है ना। तो जिसमें से हम लोगों ने एक एक करके देखा, सारा का सारा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ ही साथ जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं ना,